अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद किशान वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बिग थिंकर पर। मेटावर्स, जहां लोग अपना अरबों रुपए खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़मीनें खरीद रहे हैं और मुख्तलिफ कोइंस खरीद रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। अब ये मेटावर्स क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटावर्स क्या है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी बकिया वीडियो को। मेटावर्स को जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं माजी में। 1992 में ना एक अमेरिकी मुसन्निफ थे नील स्टीफनसन। इन्होंने अपना एक नावल लिखा और ये एक साइंस फिक्शन नावल था। आप इसका गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इस नावल का नाम है स्नो क्रैश। इन्होंने अपने इस नावल में ना एक वर्चुअल रियलिटी का जिक्र किया था। अब हमें इस बात से ये पता चलता है कि वर्चुअल रियलिटी यानी मेटावर्स का आगाज जो है ना वो 1992 में हो चुका था, क्योंकि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। अगर मैं गलत ना हो तो मैं यही बोलूंगा कि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी एक ही चीज है। मेटावर्स ना एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है। अब हमें एक इस वर्चुअल रियलिटी, इस आला दर्जे की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी जो कि पूरी की गई हैं। वो कौन सी टेक्नोलॉजीज थी वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। 1992 में जब नील स्टीफनसन ने यह नावल लिखा था ना, तो उस वक्त एक टीवी का दौर चल रहा था। तो वर्चुअल वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था। तो फिर लोगों को बताया गया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसमें आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठकर। और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया कंप्यूटर। मैं आपको शॉर्टकट करके बातें बता रहा हूं ताकि आपको थोड़े से वक्त में ना मेटावर्स की समझ आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर तो बहुत पहले का है। हाँ, ठीक सोचा है आपने, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जो हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर थे ना वो बाद में आए हैं। मतलब कि जो पहले कंप्यूटर होते थे ना, उनकी जो 1 MB की रैम होती थी वो पूरे कमरे जितनी होती थी। और जो बाद में आया है उनकी जो 1 GB की रैम, 2 GB की रैम आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तो कुछ इस टेक्नोलॉजी के, इस तरह की टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर लाए गए। अब आ गया कंप्यूटर का दौर। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब लोगों को बताया गया था ना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसमें आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, तो लोग बहुत हंसे और यकीन नहीं किया और बोले कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन जब कंप्यूटर आया और लोगों ने उस पर पूरी दुनिया का नक्शा देखा तो वो हैरान रह गए और इस बात को तस्लीम भी किया जो इनको बताई गई थी। अब वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना था। तो फिर लोगों को बताया गया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसमें आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं और साथ साथ में उस टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं और अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया स्मार्टफोन। तो लोग बहुत हंसे और बोले कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो खैर वक्त गुजरता गया, लेकिन जब स्मार्टफोन आया और लोगों ने उस पर पूरी दुनिया का नक्शा देखा और उन तमाम फंक्शन को देखा जो इनको बताए गए थे, तो फिर लोगों ने इस पर यकीन किया और हैरान भी रह गए। मैंने आपको पीछे वीडियो में जो बातें बताई हैं ना, वो इस बात को समझाने के लिए बताई हैं कि जब किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया जाता था ना, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते थे और बोलते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी लॉन्च होती थी और लोग उस पर वो तमाम फंक्शन देखते थे जो उनको बताए जाते थे, तो फिर लोग उस पर यकीन करते थे। और दूसरी और सबसे अहम बात ये कि मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले बहुत सी टेक्नोलॉजीज चाहिए थी जो कि पूरी की गई हैं, और उनमें से मैं आपको कुछ चंद के बारे में बता रहा हूं। आज 2022 में जो दौर चल रहा है ना, वो कौन सा है? स्मार्टफोन का। आज हमें बताया जा रहा है कि आगे जो टेक्नोलॉजी आएगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल रियलिटी यानी मेटावर्स। अब मेटावर्स में क्या होगा? मेटावर्स में एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा, यानी कि हर एक चीज का ना मुतबादिल होगा जो अपनी असल की नुमाइंदगी करेगा। अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं तो आपको बेहतर से समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा एक बिजनेस पार्टनर है। मैं जो हूं ना वो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और जो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना वो यूरोप के किसी मुल्क में बैठा है। अब मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करना चाहता हूं, तो किस तरह से बात होगी मेटावर्स में? मोबाइल फोन और कंप्यूटर में ये होता था ना कि आप वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन मेटावर्स में ये नहीं होगा। मेटावर्स में ये होगा कि मेरा जो मुतबादिल होगा ना वो मेरे बिजनेस पार्टनर के सामने खड़ा होगा और उसका जो मुतबादिल होगा वो मेरे सामने खड़ा होगा। मैं उसको हैंडशेक भी कर सकता हूं और हग भी कर सकता हूं, वो भी मेरे मुतबादिल से हैंडशेक और हग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, इसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड यानी मेटावर्स। ये सिर्फ एक मैंने मिसाल दी है ताकि आपको थोड़े से वक्त में समझ आ जाए कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या है।
अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई हैं, हमें ये मालूम होता है कि मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड का आगाज जो है यानी स्टार्ट वो 1992 में हो चुका था। लेकिन इस आला दर्जे की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी जो कि पूरी की गई है। अगर मैं आपको मेटावर्स के तरीके बताऊं तो वो ये है कि मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया होगी जिसमें हर एक चीज का मुतबादिल होगा। अब आ जाए टॉपिक नंबर 2 पर, और वो ये कि मेटावर्स से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। मेटावर्स में बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के। जाहिर सी बात है ये एक रियल वर्ल्ड का वर्चुअल वर्ल्ड है, तो रियल वर्ल्ड में जितने तरीके होंगे तो उतने ही वर्चुअल वर्ल्ड में होंगे, जाहिर सी बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में चंद तरीकों के बारे में बता देता हूं, जिनमें से सबसे पहला है प्ले टू अर्न। अब प्ले टू अर्न क्या है? प्ले टू अर्न इस्तेमाल होता है मेटावर्स गेम्स के लिए, मतलब कि आप मेटावर्स गेम खेल कर ना पैसे कमा सकते हैं। अब वो कौन कौन सी गेम्स हैं? बहुत सी गेम्स हैं, मैं वीडियोस बनाता होता हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आप उन गेम्स, लेकिन उन गेम्स को खेलने के लिए आपको सबसे पहले उन गेम्स के NFT को बाय करना पड़ेगा, किसी एक को। फिर जब तक आप उस गेम को खेलेंगे लाइफ टाइम तक आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं प्ले टू अर्न। और दूसरा है डेवलप गेम्स। आप गेम डेवलप करके पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से ना साल पहले ना एक गेम है सैंडबॉक्स, ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। इसका जो NFT टोकन है ना, क्रिप्टो टोकन, उसकी जो प्राइस थी ना आज से 1 साल पहले वो $1 भी नहीं थी। लेकिन आज जो 1 साल बाद उसकी प्राइस चल रही है ना वो है $6। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एक गेम डेवलप करते हैं मेटावर्स में तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है डिजाइनर। अब डिजाइनर से कैसे पैसे कमा सकते हैं? अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हैं ना तो आप मुख्तलिफ NFTs बनाएं। आपने देखा ही होगा कि NFTs कितनी कितनी महंगी बेचते हैं लोग, लाखों रुपए के हिसाब से बेचते हैं। अगर आप डिजाइनर हैं तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। और अब चौथा आ जाए बाय लैंड। आप जमीन खरीद कर पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने बोला कि मुख्तलिफ लोग अरबों रुपए अर्ज कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं। किस लिए, क्या फायदा उनको? मैं आपको बताता हूँ। लोग ना जमीन को खरीदते हैं, फिर उस जमीन में ना मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाते हैं। तो फिर जब गेम कोई होगी ना फुटबॉल की, तो फिर उस पर मैच होगा उस ग्राउंड में, तो जो मालिक होगा उस ग्राउंड का उस मैच को होस्ट करेगा, तो इससे भी पैसे कमाएगा इस तरीके से। और जमीन को रेंट पर भी दे सकते हैं। और दूसरा ये कि एडवर्टाइजिंग, किसी का बिल बोर्ड लगा दिया, जो बोर्ड होता है वो लगा लिया, ऐसी एडवर्टाइजिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं मेटावर्स में पैसा कमाने के। मैं साथ साथ मेटावर्स पर वीडियोस बनाता रहूंगा और इससे पैसे कमाने के तरीके आपको बताता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।